जय हिंद। चलते आखिर ओम का नियम क्या है और प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है। जी हाँ, इससे पहले हम लोग बता दें, याद रखिएगा जो भी बोलेंगे उसे लास्ट में हम लिख देंगे, याद रखिए वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं सबसे पहले कि आखिर ओम का नियम क्या है। जी हाँ, एक जॉर्ज साइमन ओम एक वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, जो कि जर्मन के वैज्ञानिक थे, भौतिक में काफ़ी भौतिक के वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। अच्छा खासा नॉलेज था तभी तो वैज्ञानिक थे, है ना। तो उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने नियम दिए, ओम का नियम कब दिए थे, याद रखिएगा 1827 ईस्वी में। एनसीईआरटी 10th के अनुसार है यह, अगर 12th में पढ़ेगा तो एनसीईआरटी 1828 हो जाता है ईस्वी, याद रखिएगा। इसने क्या नियम दिए थे सुनिए गौर से, पहले 10वां के लिए काफ़ी है, 10वां का एग्जाम होने वाला है, ऐसे तो 12th का, पहले 10वां का बता दें, सुनिए गौर से कि किसी भी चालक पदार्थ में नियत तापमान में दो सिरों के बीच आरोपित विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा I क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जी हाँ, समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा, जिसको इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी अनुक्रमणपाती, मतलब अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, ठीक है ना। एक और परिभाषा याद रखिएगा, इन थोड़ा अच्छा है, 12th के लिए है ना, कि किसी भी है तो हल्का ही दोनों के लिए, है ना। किसी भी चालक पदार्थ में भौतिक अवस्था, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, दाब आदि नियत हो तो उसमें दो सिरों के बीच आरोपित विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा I के समानुपाती होते हैं। जी हाँ, यहाँ से भी सेम चीज़ मतलब याद कर सकते हैं। आगे चलते आखिर इसको साबित कैसे करेंगे, देखिएगा। भी क्या है, भी समानुपाती I है, तो यहाँ पर जानते हैं आप लोग, समानुपाती या बोल सकते हैं अनुक्रमणपाती हटेगा तो उसके जगह क्या आएगा, R या कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना, नियतांक। तो यहाँ से क्या होता है, भी बराबर IR हो जाता है, जो कि एक R एक याद रखिएगा नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। याद रखिए R का दूसरा नाम है प्रतिरोध, याद रखिए रेजिस्टेंस। याद रखिए प्रतिरोध आखिर क्या होता है थोड़ा सा बता दें, चलिए चलते हैं। जानते हैं कि किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण है जो उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा बोल सकते हैं या तो आवेश, को ये गुण लिख सकते हैं, को क्या करता है, विरोध करता है या विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जी हाँ, प्रतिरोध देखिएगा, प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। जी हाँ, प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। पूछेगा इसका चिन्ह का नाम क्या है, याद रखिएगा, इसका नाम है बड़ा ओमेगा, जैसे न्यूटन का एन होता है, ठीक है ना, उसी तरह जैसे पास्कल का पीए होता है ना, उसी तरह डेंसिटी को हम लोग रो से मतलब सूचित, मतलब इस तरह से जितना भी मात्रक सब कुछ न कुछ से सूचित करते हैं, इसलिए ओम ने इसको दिए थे, इसलिए ओम का नाम पे ही रखा गया ओम। याद रखिए, मगर चिन्ह का नाम पूछेगा तो बड़ा ओमेगा है। चलिए चलते आगे चलते, वो देखिएगा प्रतिरोध का चिन्ह थोड़ा ऐसे से होता है, जिसमें मतलब परिपथ में दिखाया जाता है। याद रखिएगा, प्रतिरोध एक अदिश राशि है, प्रतिरोध एक व्युत्पन्न राशि है। याद रखिएगा, प्रतिरोध का याद रखिएगा, उसके बाद प्रतिरोध एक गुण है बोल सकते हैं, ठीक है, जो आंतरिक गुण हो, जो क्या करता है, विरोध करता है, मतलब आवेश के या विद्युत धारा, ठीक है ना। आगे चलते, प्रतिरोध को याद रखिएगा ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। देखिए, ओम के वैज्ञानिक से आया है, मतलब नियम से प्रतिरोध का परिभाषा हुआ। प्रतिरोध का याद रखिएगा, तो प्रतिरोध के द्वारा ऐसा मात्रक का भी सूचित करते, ओम में हो गया, वो किसी द्वारा मापते थे, याद रखिए ओम मीटर ओम के नियम पे ही आया, मतलब ओम से ही सब संबंधित। आराम से मार दीजिएगा, सटक दो एक ऑब्जेक्टिव में आएगा तो, ठीक है ना। अगला है कि कभी कभी पूछ देता है कि एक ओम क्या है, याद रखिएगा। चल चलते हैं आखिर कि एक ओम क्या होता है। जी हाँ, देखिएगा कि किसी भी चालक पदार्थ में दो सिरों के बीच आरोपित विभवांतर मतलब विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा 1 एम्पियर हो, उसे क्या कहते हैं, एक ओम। याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है, एक ओम कहा जाता है। अच्छा, गणितीय के अनुसार कैसे होगा, याद रखिएगा, जैसे होता है V बराबर IR, R बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा I। यहाँ पे देखिए विभवांतर भी 1 है और विद्युत धारा भी 1 है, तो कटेगा तो 1 ही आएगा, तो 1 ओम हो गया ना साबित। आगे चलते हैं, उसके बाद देखिएगा आखिर प्रतिरोध बताइए। प्रतिरोध याद रखिए, प्रतिरोध अच्छा ओम का नियम पूछेगा, याद रखिएगा, सब लोग पते होंगे कि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा, चाहे धातु हो चाहे अधातु सब पे। मगर याद रखिएगा उपधातु में उल्टा होता है, उपधा जैसे उपधातु याद रखिएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, आर्सेनिक, ये सब, पोलोनियम, टेलोनियम, ये सब जो है इसमें उल्टा कार्य करता है। इससे तापमान बढ़ेगा ना तो घटेगा, प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। पूछता है कि जब तापमान इन्फिनिटी हो जाए, अनंत,
तो उस समय प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, उपधातु में, याद रखिएगा, शून्य हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा धातु में तो अनंत हो जाएगा। अनंत तक जैसे बताए ना, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, धातु के लिए अधातु के लिए, मगर उपधातु के लिए उल्टा होता है, याद रखिएगा थोड़ा। याद रखिए ओम का नियम इस पे लागू नहीं होता है, उसके बाद ट्रांजिस्टर पे लागू नहीं होता है। याद पूछेगा एग्जाम ओम का नियम कब लागू होता है, तो याद रखिएगा हमेशा तापमान निश्चित हो तो लागू होगा, अगर बढ़ेगा घटेगा परिवर्तन लिखा ऑप्शन में तो लागू नहीं होगा। ट्रांजिस्टर पर भी इस सब पे लागू नहीं होता। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद ओम का मतलब नियम तो हो ही गया। आप जानते हैं प्रतिरोध आखिर किस किस पे निर्भर करता है। जी हाँ, प्रतिरोध रखिएगा, प्रतिरोध चालक पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। ई कैसे होता है सर जी, थोड़ा अच्छा से बताइए। जब प्रकृति मतलब क्या होता है, किससे बना हुआ, जैसे कॉपर का तार है कि चांदी का ताप है कि एल्युमिनियम का है, ये सब पर निर्भर करता है। जानते होंगे सबसे अधिक पूछेगा विद्युत का सुचालक कौन होता है, चांदी, दूसरा कॉपर, तीसरा एल्युमिनियम, ये सब क्या होते हैं, सुचालक अच्छा खासा होता है। ठीक है, इसमें प्रतिरोध का मान कम होता है। जी हाँ, आगे चलते दूसरा होता है पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा, याद रखिएगा। तीसरा है कि पदार्थ है ना, मतलब प्रतिरोध चालक तार के लंबाई पे करता है। जितना ज़्यादा लंबाई कीजिएगा ना उतना ज़्यादा तापमान मतलब प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। मतलब चालक तार की लंबाई बढ़ाइएगा तो तापमान मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर घटाइएगा तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है ना। तीसरा मतलब चौथा आता है, याद रखिएगा इसको मतलब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और दूसरा है कि किसी भी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, मतलब जैसे कोई भी चालक तार ले लीजिएगा है ना, उसके जो मोटाई होता है ना, उसको ये जैसे उंगली हो गया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना ये वाला, तो उसमें चालक तार की जो होता है ना उससे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। याद रखिएगा, तो पूछेगा, याद रखिएगा पूरा का नहीं करता है ये, अनुप्रस्थ जैसे मोटाई बोल सकते हैं, मोटाई चौड़ाई बोल सकते हैं ना, तो उस पर निर्भर करता है। अगर चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र पर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, याद रखिएगा। और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र पर घटेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र पर घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र पर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, बोल सकते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। अगर अनुप्रस्थ काट पर बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घटेगा, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट रहा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है ना, याद रहेगा ना, बढ़ेगा घटेगा मतलब एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है ना। तो चलते हैं इसको समीकरण दूसरा मान लीजिए, और ये दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक सूत्र आता है, याद रखिएगा। प्रतिरोध R बराबर रो इंटू एल बाय, मतलब रो प्रोपोर्शनल समानुपाती एल बाय ए हो जाएगा, और यहाँ से मतलब समानुपाती को हटाइएगा तो एक रो आएगा, याद रखिएगा। तो R बराबर रो इंटू एल बाय ए, याद रखिएगा। ये क्या होता है, रो प्रतिरोधकता होता है। जी हाँ, प्रतिरोधकता जिसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, याद रखिएगा। रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध, याद रखिएगा। प्रतिरोधकता, याद रखिएगा, किसी भी चालक तार के लंबाई पर निर्भर नहीं करता, न ही तापमान से मतलब लंबाई से निर्भर नहीं करता है, न ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। सर करता किस पे, तो बताइए। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ तापमान और पदार्थ के प्रकृति, चालक पदार्थ की जो प्रकृति होगा उस पर निर्भर करता है कि एल्युमिनियम का तार है कि कॉपर का तार, तापमान कितना है, ये दोनों पर सिर्फ करता है, उसके अलावा कुछ पर नहीं करता। याद रखिएगा। यहाँ से प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक बहुत पूछता है। प्रतिरोधकता जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। ओम मीटर गुना में होता है, यहाँ से निकाल भी सकते हैं, है ना। आर मतलब रो बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो नीचे है ए ऊपर चला जाएगा, R इंटू ए बट्टा में L आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं ओम मीटर ऐसा मात्रक आएगा। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा वीडियो लंबा चला जाएगा इसलिए शॉर्ट ही करते हैं। ठीक है ना, जय हिंद।